हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियोस में मेरे ख्याल से 3 वीडियोस अब तक मैं इस टॉपिक फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पे मैं अपलोड कर चुका हूं। हमने डिफिनीशन विद एग्जांपल के साथ प्लस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और लास्ट वीडियो में हमने एक पीवाईक्यू भी किया था। अब इस वीडियो में बेसिकली इस टॉपिक पे ना, अब अगर ऐसे देखें तो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स बोले या कॉन्सेप्ट बोले 2 ही या 3 कॉन्सेप्ट रह गए थे, तो इनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेट के एक्चुअल पीवाईक्यूज करेंगे। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आपके स्क्रीन पे विजिबल भी है जो टॉपिक अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है, जनरली आपको बाउंडेड वेरिएशन में एक इंटरवल देता है, मतलब डिफिनीशन में अगर आप देखें तो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन करते हैं, बट नेट के क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में ओपन इंटरवल्स भी दे देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो अगर एक फंक्शन है, मान लीजिए जो मैंने डिफाइन किया था रियल वैल्यूड फंक्शन है, मान लीजिए ये, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है या ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे भी जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्या ये इफेक्ट डालता है उस फंक्शन के जो प्रॉपर्टी है बाउंडेड वेरिएशन होने या ना होने पे। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये कि फंक्शन अगर डिफाइंड है ना, तो कॉन्टिन्यूटी का एज सच इंपॉर्टेंट रोल नहीं, मतलब डायरेक्ट यहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैं यहां पे डिस्कस भी करूंगा, एग्जांपल्स भी मैंने लिखा है कि हमें ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो कि उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तब भी वो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हो जाते हैं। और इवन वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो भी ऐसा होता है कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूं कि कॉन्टिन्यूटी होना या ना होना उस फंक्शन के ये जो प्रॉपर्टी है ना बाउंडेड वेरिएशन का होना, उस पर इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है ना। तो जैसे कोई फंक्शन मिल जाएंगे ऐसे कुछ फंक्शंस जो कि डिसकंटिन्यूअस है उस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स पे या मे बी मोर देन एक से अधिक पॉइंट्स पे, तो भी ऐसा होता है कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। और ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे कि फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है बट फिर भी जो है वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होता है। तो चलिए एग्जाम्पल, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें उस फंक्शन का इस इंटरवल में, तो 2 ही चीज है, या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला केस मैं लेता हूं डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तब भी ऐसा हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस उस इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन के हो सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखा यहां पे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कैन बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एग्जांपल मैंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, 0 to 3 मैंने ले लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर आप ग्राफ खींचे, आप एक्सपर्ट हैं मैं जानता हूं, 0 1 2 एंड यहां पे 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अगर खींचने की बात है, 0 से 1 के बीच में ऐसे, ठीक है ना, 1 से 2 के बीच में 1 होगा, फिर 2 से 3 के बीच में 2 होगा, इस तरह से। बाकी इसका ग्राफ आप पूरा जानते हैं, जो डोमेन मतलब जिस पे डिफाइंड है या जिस इंटरवल पे बात करना है, मैंने इसके ग्राफ खींच दिया आपके स्क्रीन पे। तो ये फंक्शन देखिए, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस। मतलब यहाँ पे 1 पे भी डिसकंटीन्यूअस है, 2 पे भी और 3। तो इस इंटरवल में ये 3 पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि ठीक है ये डिसकंटीन्यूअस है बट ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। अब वीडियो को पॉज करें और आप बताएं, डिफिनीशन से भी जा सकते हैं बट मैंने रिजल्ट्स बता रखे थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कौन से रिजल्ट से ये हो रहा है। तो आप देखिए इस इंटरवल में 0 से 3 में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, देखिए, ठीक है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो रिजल्ट पहला मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, अभी सी बात है उसको बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन है और मोनोटोनिक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन का। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो है ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो गया।
इसको बाय डिफिनीशन भी जाके आप दिखा सकते हैं, जो मैंने डिफिनीशन बताया था, टोटल वेरिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था। तो एनीवेज यहाँ पे देखिए ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में, हाँ बट बाउंडेड है। अगर बाउंडेड नहीं होगा तो रिजल्ट मैंने बताया था, उस रिजल्ट से तो ये बाउंडेड वेरिएशन का हो ही नहीं सकता। बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक हो गया, दैट मीन्स ये बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि डिसकंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं डालती, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बट बाउंडेड वेरिएशन का है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये एग्जांपल दिया, इसको किसी भी बुक में जाइएगा, थोड़ा इसका प्रूफ बड़ा आता है तो इसको आप चेक कर लेंगे। तो ये भी एक जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप जाके देखिए, तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल 0-1 में, ठीक है, बट ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। ठीक है, तो ये होमवर्क छोड़ूंगा, किसी भी बुक से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर रिजल्ट जो किए उसको भी लगाने की कोशिश करिएगा। अगला रिजल्ट जो मैं कर रहा हूं उससे आप कोशिश करिएगा, शायद हो जाए, नहीं भी होगा तो आप रिजल्ट या डिफिनीशन से आप जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो इस रिजल्ट को यूज करके नेट में 2-3 बार क्वेश्चंस बने। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि x टू द पावर p, एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, x टू द पावर p साइन 1/x, जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 पे ये फंक्शन मतलब जो है वो 0 है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 है। देन रिजल्ट क्या बोलता है कि fx इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ ये जो p है ना वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब क्या हुआ, p से बड़ी क्वांटिटी यहां पे है अगर पावर में x के, मतलब ये p है, देखिए ये 1 से बड़ी है अगर, तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा, और अगर 1 या 1 से छोटी क्वांटिटी है तो ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। तो इसी रिजल्ट को यूज करके आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, तो वहां से भी आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, जो मैं बोला था ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, अदरवाइज इसको बाय डिफिनेशन भी जा सकते हैं। तो चलिए, हिंट मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा और इस रिजल्ट पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आपको ये फंक्शन बड़ा ध्यान से रखना है, याद रखना है, x टू द पावर p साइन 1/x, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे ये 0 डिफाइंड है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ये आप चेक करेंगे, एनीवेज ये आप इसको चेक भी करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह का फंक्शन जब डिफाइंड है तो ये बाउंडेड वेरिएशन का होगा इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 1। अब चलिए, इसी पे बेस्ड नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और 1-2 और क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क छोड़ूंगा मैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। नेट जून 2019 का ये क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल टू x साइन 1/x फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0 पे ये 0 है, एंड gx एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा है इसी इंटरवल में। अब ये सी बात है, जो इंटरवल ले रहा है वो क्लोज इंटरवल 0-1। अब gx क्या है, x इंटू fx है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। f इज, पहला ऑप्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, दूसरा ऑप्शन f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तीसरा ऑप्शन g इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और चौथा ऑप्शन है g इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब देखिए, रिजल्ट भी आपको आ गया, यहाँ पे मैंने बता दिया, इसका एक ये भी एक एप्लीकेशन हो ही जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट नेट का क्वेश्चन है तो इसको आप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। f बाउंडेड वेरिएशन का है एक ऑप्शन, दूसरे में बोला f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर बाउंडेड वेरिएशन का हो गया तो सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर जी को चेक करेंगे, अगर वो बाउंडेड वेरिएशन का है तो ये ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ गलत हो जाएगा। तो ये आसान होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एफ और जी दोनों के बारे में चेक करना है, तो पहले मैं एफ पे आऊंगा। एफ मेरा यहां पे है। अब अभी जस्ट रिजल्ट मैंने डिफाइन किया था कि अगर एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, एक्स रेज टू द पावर पी साइन 1/x, ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे ये क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तो इस पे इसकी वैल्यू 0 है। अब ये तो ऐसे फंक्शन तो ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, बट लकली हमें और छोटा कर दिया इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0-1, कोई इशू नहीं। तो यहां पे दे भी दिया इस इंटरवल में, और 0-1 यहां पे डिफाइन किया। मेरे ख्याल से इधर आप चेक कर लीजिएगा ओपन है या क्लोज है, क्योंकि यहां क्लोज लगा दिया तो यहां पे भी क्लोज ही होना चाहिए। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं इस रिजल्ट का, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट यही जो रिजल्ट अगर आपको याद है डायरेक्ट लगा देना है। यहां पे x का पावर क्या है, 1, मतलब यहां पे p इक्वल टू 1 है। तो रिजल्ट ये बोलता है कि ये फंक्शन
बाउंडेड वेरिएशन का होगा इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। देखिए अगर p 1 से बड़ा है तो बाउंडेड वेरिएशन का होगा, 1 या 1 से छोटा है तो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे p मेरा 1 है तो ये जो f है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन क्या है, f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये गलत हो गया। f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। क्लियर। चलिए अब जरा जी पे आते हैं। जी है कुछ नहीं फ्रेंड्स, जी को क्या किया उसने, बोला कि x इंटू एफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, जो f का डिफिनीशन है उसमें मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो gx मेरा क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप आए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे यहां तो x स्क्वायर साइन 1/x, जब x जो है इस इंटरवल में आता है 0 से 1। अब चूंकि क्लोज लिखा है तो मैं क्लोज ही लिखता हूं और 0 पे ये 0 हो जाएगा। ठीक, मेरा जी ये हो गया। सेम रिजल्ट लगा दीजिए, अगेन वही फंक्शन आ रहा है घूम फिर के ना। यहां पे देखिए p मेरा क्या है 2, p2 हो गया मतलब ग्रेटर देन 1, और इस रिजल्ट से जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो बस यही पे दिमाग लगाना था, घबराना नहीं था। g अल्टीमेट ये है फंक्शन। अब यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है तो g बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। तो g इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। जब g बाउंडेड वेरिएशन का हो गया, अब यहाँ पे लिखा है कि g इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये गलत हो गया। तो नेट का ये क्वेश्चन हमने किया और ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क छोड़ूंगा, तो मेरे को एक्सप्लेन करना था तो जो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर का क्वेश्चन उठा लिया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो ये रिजल्ट बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को यूज करके आप यहां पे भी लगा सकते, बस x की जगह पाई हो गया। ठीक है, एनीवेज अगर नहीं लगा सकते, आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा, आप इसको जो है बाय डिफिनीशन जाइएगा। ठीक है ना, या फिर आप जो है कोई भी बुक, अच्छी बुक देखेंगे। ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है ना कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसा हो सकता है कि क्लोज इंटरवल में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का ना हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एनीवेज बस यहाँ पे पाई आ गया है और कोई और इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं डायरेक्ट वो रिजल्ट नहीं लगा सकते, आप डिफिनेशन से कर लीजिएगा, होमवर्क में देता हूं। एनीवेज तो ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से कॉस पे भी आया हुआ है नेट में, पीवाईक्यूज आप देखिएगा तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होपफुली ये एक रिजल्ट है जिसको आप अगर याद रखते हैं तो बड़े इजीली कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट जून 2018 का। अब इसको मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का लास्ट वीडियो का जो पीवाईक्यू है ना उसमें से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो पहले आप चेक करेंगे, ठीक है ना, पहले आप चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पे तो ठीक है, इशू कोई नहीं था, मैं देखा ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट पे लग गया। बट अगर ऐसे आता है तो आप पहले वही रिजल्ट कि हर एक फंक्शन को आप चेक करिए जो डिफाइंड है इस इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं, सॉरी बाउंडेड है या नहीं। अगर बाउंडेड जो नहीं फंक्शन है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। तो यहाँ पे अगेन देखिए tan है, ठीक है, मैं जो पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे क्लोज इंटरवल दिया था। हालांकि क्लोज इंटरवल लगा देंगे तो ये फंक्शन अगर ऐसे देखे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बट ठीक है ओपन लगा दिया, कोई इशू नहीं है। जब मैं यहाँ पे x को 1 की तरफ टेंड करूंगा या -1 की तरफ टेंड करूंगा, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या जाएगा, tan π/2 की तरफ टेंड करेगा एक्चुअल फंक्शन, और tan π/2 किधर जाता है, इंफिनिटी की तरफ, उसी तरह से -1 पे। तो ये फंक्शन जो है बाउंडेड नहीं है, 1 की तरफ या -1 की तरफ ले जाएंगे। अगर 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, -1 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। इसका ग्राफ मैं लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया था। तो यहां से देखिए वही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। ऑफकोर्स ये फंक्शन बाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं अगर मोनोटोनिक है कि नहीं, ठीक है ना, मोनोटोनिक फंक्शन है कि नहीं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब मैं वो डेरिवेटिव वाला रिजल्ट लगा दूंगा। डेरिवेटिव ले लेंगे 2x + 1 हो गया f'(x), ठीक है ना। अगर ये fx लेता हूं इस फंक्शन को तो ये इसका डेरिवेटिव जो है ना इस इंटरवल में बाउंडेड हो गया। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड है, तो ये जो है बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। सेम देखिए π/2 पे ये ये बाउंडेड फंक्शन है, अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी बाउंडेड हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं ये भी देखिए, अच्छा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में यही एक थोड़ा सा अच्छा पार्ट था। ये फंक्शन देखिए बाउंडेड है, पहली चीज इस इंटरवल में ये फंक्शन जो बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि -1 अगर यहां रखेंगे तब भी ये 0 आता है, 1 रखेंगे तब भी 0 आता है। समझ रहा कि नहीं, ये 0 है।
फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, x इक्वल टू 0 पे 1 आएगा। मैं इसकी केवल ग्राफ खींच देता हूं, स्क्वायर रूट वाला ग्राफ छोड़ दूंगा आपको। जैसे मैं अल्टीमेट इसकी बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट में छोड़ रहा हूं, इतने की बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो ये -1 पे 0 है, ठीक है, -1 पे 0 है। फिर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आती है यहाँ पे, और ये 1 है, तो कुछ ऐसा इंक्रीज करेगा ऐसे, और फिर वहां से जो है ये कुछ ऐसा आएगा 1 पे, फिर अगेन 0, ऐसा कुछ आएगा ग्राफ ना। मैं टेंटेटिव ग्राफ बोल रहा हूं, ऐसा है। तो ये फंक्शन तो बाउंडेड है ना इस इंटरवल में, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस इंटरवल में डिफाइंड है ना, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इतनी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो फिर ये स्क्वायर रूट डिफाइंड है। अब आप चेक करेंगे, 2-3 रिजल्ट मैंने बताया, आपके पास मोनोटोनिक वाला भी वो देख लीजिए है कि नहीं, चेक करिए। ये लगाने के बाद, स्क्वायर रूट लगाने के बाद ग्राफ खींचिएगा। ये जो मैंने खींचा है टेंटेटिव 1 - x स्क्वायर का केवल ग्राफ है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव वाला चेक कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट करके देखिएगा वो बाउंडेड आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और इन दोनों से भी अगर नहीं हो पाता है तो फिर बाय डेफिनेशन। तो एक तो मैं आपको ऑप्शन छोड़ूंगा होमवर्क, ये है कि नहीं, मुझे देख के ऐसा लग रहा होना चाहिए, बट आपका होमवर्क है, इसको करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे कि सर आया, मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं, सो दैट अदर स्टूडेंट्स जो है वो वेरीफाई कर सके। तो इतना ही पार्ट मेरी तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही पार्ट। अब बाउंडेड वेरिएशन में खत्म करता हूं, अब देखता हूं और कोई टॉपिक अगर मैं कर पाऊं तो ठीक है, अदरवाइज फिर कई दिनों से टोपोलॉजी के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको कर दीजिए, मैं देखता हूं, ठीक है। बट आपका कमेंट और आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर कहीं पे भी आप डिसएग्री करते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ मिसिंग है, मैं कुछ गलत अगर आपको लगता है मैं बोल दिया, पढ़ा दिया, तो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। सो वीडियो जनरली जब मैं करता हूँ तो पूरे फोकस के साथ, क्वेश्चन के साथ, कहीं मिस्टेक ना हो, बट ठीक है। एनीवेज, तो ये टॉपिक अब मैं फिनिश करूंगा। अब अगर रही बात तो इसमें मेरे ख्याल से अब जो बात है ना, मैंने प्रूफ्स नहीं दिए, तो होम एग्जाम्स वाले जो प्यारे स्टूडेंट्स होंगे आप इजिली प्रूफ्स वगैरह देख सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बाउंडेड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस के, तो उसको आप जाके देख सकते हैं बुक में। तो मेरे ख्याल से इतना हेल्प आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, चाहे आप होम एग्जाम के चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो को यही फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, कोई किसी अच्छी टॉपिक के साथ। एंड अब आपका जो गेट और नेट स्टूडेंट्स जो इस बार अपीयर हो रहे हैं, फरवरी में एग्जाम है, समय कम है, जो भी चीजें हैं बड़े इत्मीनान से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि ये बड़े एग्जाम्स हैं नेट और गेट। ये मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछे तो आपका ये बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दो ही चीज मैटर करता है। एक चीज तो ये कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, तो वो चीज तो खत्म हो गया। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो तो अब अगर अब से आप शुरू करें तो फिर मैं तो सही बात बोलूं कि कवर नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आप पढ़े हैं और आपने मेहनत किया है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है ना आपका कॉन्फिडेंस। और मुझे जो लगता है पर्सनली गेट और नेट एग्जाम्स में पढ़ के सभी जाते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंट कितना है आप एग्जाम के में कि मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंटली जाइए, बहुत अच्छे से हमने किया है और जरूर होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।